कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हें बहुत जल्द ना एक अवसर प्राप्त होने वाला है। ऐसा अवसर जो इससे पहले तुम्हें कभी नहीं हुआ। उस अवसर को जाने मत देना, गंवाना मत अपने हाथों से। उस अवसर को ले लेना, क्योंकि वो अवसर तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। वो अवसर तुम्हारी ज़िंदगी की काया ही पलट कर रख देगा। तुम्हारे जीवन भर की खुशियाँ तुम्हें मिल जाएंगी। जो भी तुम चाहते हो ना हासिल करना, वो तुम्हें सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा मेरे बच्चे। और वो अवसर तुम्हें बहुत जल्द प्राप्त होने वाला है, और वो भी दूसरी बार, क्योंकि पहली बार तुमने लिया नहीं था और दूसरी बार मैं तुम्हें दे रहा हूँ। दूसरी बार भी ना हर किसी को नहीं प्राप्त होता, सिर्फ तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम्हारे भक्ति भाव को देखकर, तुम्हारी पूजा को देखकर ना मैं इतना प्रसन्न हो गया हूँ कि मुझे तुम्हें दूसरा मौका देना ही पड़ा, दूसरा अवसर देना पड़ा कि मेरा बच्चा कहीं पीछे ना रह जाए, वो भी आगे बढ़े। और सुनो, मैंने कल रात तो तुम्हें एक चमत्कार दिखाई दिया है ना। वो चमत्कार सच था, ये मत समझो कि वो नहीं था, वो था। सच में ऐसा हुआ था। जो तुम्हें एहसास हुआ था वो सच में मेरा ही एहसास था, वो मैं ही था। मैं ही तुम्हें एहसास करा रहा था, मैं ही तुम्हें संकेत दे रहा था कि हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी अब बहुत अलग होने वाली है, बहुत सबसे अलग, जिसके बारे में ना तुम जानते हो और ना कोई और जानता है, सिर्फ मैं जानता हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे कर कर तुम भी जान जाओगे और तुम्हारे आसपास वाले भी, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारी ज़िंदगी में जब कुछ बदलाव होंगे ना तो तुम्हें खुद भी महसूस होगा और तुम्हारे आसपास वालों को भी होगा, देखना। और सुनो, तुमने मेरे स्वरूप को ना कल बहुत अच्छे से सजाया था, बहुत अच्छे से। मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे वो नए वस्त्र मुझे बहुत अच्छे लगे जो तुम लाए ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और रात को जो तुमने अखंड दिया जलाया था, वो भी देखो जलता रहा। मैंने रक्षा की थी उसकी, मैंने पूरी पूरी रात बैठकर रक्षा की थी तुम्हारे घर की। और रात को पता है क्या हुआ था? लक्ष्मी जी तुम्हारे घर पर आई थी रात के वक्त, और उन्होंने तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दिया है, बहुत सारा। मैं वहीं उपस्थित था, मैंने देखा है वहाँ पर। अब तुम्हारे घर पर धन की कमी नहीं रहेगी, बहुत कृपा बरसेगी लक्ष्मी माँ की, बहुत कृपा। बस एक बात हमेशा याद रखना, ना कभी किसी का दिल दुखाना और ना कभी किसी के पैसे मारने की कोशिश करना, ना मन में लालच लाना। ईमानदारी से करना, ईमानदारी से करोगे ना तो सच कहता हूँ तुम्हारे पास पैसा बहुत आएगा और टिकेगा भी, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। बस किसी का दिल मत दुखाना, और अगर हो सके ना तो महीने में एक बार किसी गरीब को दान करना, कुछ भी जो तुमसे बन पड़े। पुराने वस्त्र हों तुम्हारे पास, या ठंड में अब कंबल हो, या कुछ भी मेरे बच्चे, या खाने पीने का सामान हो, किसी भी गरीब को जाकर देना। देखना, उसका जैसे जैसे पेट भरेगा ना, उसके तन को तुम ढकोगे, फिर देखना ऊपर वाला तुम्हें ढकेगा, तुम्हारी खुशियों को बेशुमार कर देगा, तुम्हारी हमेशा लाज बचाएगा, तुम्हारी लाज को हमेशा ढकेगा। तुम दूसरों के लिए जितना करोगे ना उतना तुम्हारी ज़िंदगी में होता जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर तुम किसी के लिए एक करोगे ना तो 10 लौट कर तुम्हारे पास आएगा। तुम देखना, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे पास 10 गुना लौट कर आएगा। तो हमेशा सबकी मदद करने की कोशिश करा करो, ठीक है ना। और कोशिश किया करो जो असहाय हैं, जो चल नहीं सकते, जिनके हाथ में दिक्कत है, पाँव में दिक्कत है, तो उनकी मदद किया करो। और जिस यात्रा पर तुम जा रहे हो, जाना आराम से, जाना और आराम से वापस आना, ठीक है ना। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। और घर से निकलते में मेरे आगे दीपक प्रज्वलित करना बिल्कुल भी मत भूलना, मेरे आगे दीपक जलाकर जाना। और जब घर वापस आओ तो दीपक आकर जलाना। इससे ना मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करूँगा और तुम्हारी भी साथ साथ, ठीक है ना। और सुनो, तुम जिस चीज़ की मंजूरी चाह रहे हो ना कि वो मंजूरी तुम्हें मिल जाए, तो हाँ, तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हें जहाँ की मंजूरी चाहिए वो मंजूरी मैं दूंगा, तुम्हें मैं दिलवा दूंगा। तुम डरो मत। तुम्हारा जहाँ मन है जाने का, जाना, खूब आनंद लो इस प्रकृति का, हर जगह का मेरे बच्चे। बस जाया करो, बस उदास मत हुआ करो। जब उदास होकर मेरे सामने बैठ जाते हो ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस इसी तरह से चहकते महकते रहा करो, खुशी से रहा करो। तुम्हारे चेहरे पर ना खुशी दिखनी चाहिए। खुश रहोगे तभी तो अच्छा लगेगा ना, खुश रहा करो हमेशा। और सुनो, किसी ग्रह के चक्कर में, किसी और के चक्कर में मत रहा करो कि किसी पर क्या ग्रह है, क्या ग्रह नहीं है। कोई ग्रह काम नहीं आते, कुछ भी नहीं होता, ना कोई राशि होती है मेरे बच्चे। जहाँ मैं आ जाता हूँ ना वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं।
वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मेरा नाम होता है, और जहाँ मेरा नाम होता है ना, वहाँ सब आकर मेरे चरणों में बैठ जाते हैं, चाहे वो ग्रह हो या कुछ भी हो। तुमसे कहा जाता है ना कि तुम्हारी शादी इस वजह से नहीं हो रही कि तुम पर ये ग्रह है, वो ग्रह है, तुम्हारा काम नहीं हो रहा, तुम्हारा घर नहीं बन रहा। तो सब होगा सब, बस मेरे नाम का आसरा ले लो, भागवत गीता का आसरा ले लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुमने भागवत गीता का आसरा ले लिया ना, 2 से 3 साल तब होंगे जब तुम्हारा खुद का घर होगा। और एक काम करना, अगर तुम कभी खाटू श्याम जी जाओ, कभी जाओ वहाँ पर, तो वहाँ पर ना एक छोटा सा घर बना कर आना। इतना तो कर सकते हो ना तुम? जब वहाँ पर जाओ तो छोटा सा घर या तो देकर आना, छोटा सा खिलौने वाला घर, या फिर बना कर आना अपने हाथों से। और जब तुम वहाँ पर बना कर आओगे ना, उसके 2 या 3 साल बाद खाटू श्याम जी की कृपा से, मेरी कृपा से तुम्हारा घर बहुत जल्दी बन जाएगा, बहुत जल्दी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, और ये सब होगा 2 या 3 साल के अंदर ही होगा। तुम देखना, तुम किसी की बातों में मत आया करो, किसी की भी बातों में। और पैसे वैसे मत दिया करो कहीं भी, किसी धोखे में मत पड़ा करो, सावधान रहा करो। देखो, हर कोई पैसा लूटने के लिए बैठा रहता है यहाँ पर, हर कोई पैसा लूटना चाहता है, लेकिन तुम थोड़ा सावधानी बरतने की कोशिश करना। तुम दूसरों की बातों में बिल्कुल भी मत आना। और सुनो, मेरे अगर कोई वस्त्र बेचने आएगा ना, तो उससे मेरे वस्त्र ले लेना, जो भी तुम्हें पसंद आए वो मेरे वस्त्र तुम लेना, ज़रूर लेना, मैं पहनूंगा उन वस्त्रों को। और सुनो, तुमने जो मेरे लिए मुकुट खरीदा था ना, वो थोड़ा सा ढीला था, है ना? तो उस मुकुट को बदल कर ले आना। और ना, जब रात को मुझे सुलाते हो ना, तो मेरे सर से मुकुट हटा दिया करो, क्योंकि बाहर लेकर ना मैं भी चैन से बैठ नहीं पाता रात को, क्योंकि मैं भी आराम से रात को बैठना चाहता हूँ, लेकिन बैठ नहीं पाता। तो मुकुट को हटा दिया करो रात के समय। और जिसके पास से तुम्हारे लिए तोहफे आए हैं ना, उसे वापस मत करना। देखो, गुस्सा नाराज़गी ये अपनी जगह पर है, लेकिन अगर कोई तुम्हें पूजा के माध्यम से ये सब चीज़ देता है ना, मेरे माध्यम से देता है, तो उसे स्वीकार कर लेना, उसे मना मत करना। तुम्हारे पास जो भी तोहफ़ा आया है उसका, जिस भी इंसान का, जिससे तुम्हारा शायद थोड़ा सा मन मुटाव हो गया था, लेकिन अब आ ही गया है, तो उसे रख लो, उसका मान सम्मान रखना। वापस कर कर तुम मेरी भी बेइज्जती करोगे, क्योंकि ना हर कोई जब मेरे नाम से तुम्हें कोई कुछ देता है ना, तो ये समझो कि तुम्हारे कान्हा ने तुम्हारे लिए भेजा है मेरे बच्चे। तो इस बात को ध्यान रखना। और सुनो, तुम्हारे घर पर ऐसे बहुत सारे पुराने कंबल होंगे, पुरानी रज़ाई होगी जिसे तुम अब इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, तुम उसे फेंकना चाहते हो। तो सुनो, उसे फेंकना मत, ऐसे मत जाने देना। उसकी कीमत को भी समझो, जो शायद तुम्हारे पास है ना, वो शायद किसी और के पास में भी नहीं है। तो उन कंबल, उन रज़ाइयों को ना किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जो शायद रोज़ रोड पर सो रहे होते हैं, रास्तों में ऐसे ही सो रहे होते हैं, उनके पास में तन ढकने के लिए भी एक कंबल नहीं होता, सर्दी में ठिठुरते हैं वो। तो जाकर उन्हें ही दे देना, उससे तुम्हें बहुत दुआएं मिलेंगी, बहुत आशीर्वाद मिलेगा उन लोगों का तुम्हें। तुम जो सपने देख रहे हो ना, उन सारे सपनों को मैं पूरा ज़रूर करूँगा, ज़रूर मेरे बच्चे। अगर तुम सपने देख रहे हो, तुम सोच रहे हो ना, तो तुम नहीं सोच रहे, मैं चाहता हूँ कि तुम सोचो, इसलिए तुम सोच रहे हो, क्योंकि मैं उसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहता हूँ। मैं करूँगा पूरा, मैं ज़रूर करूँगा। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।